नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चनों का रियल क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जिनका भी पेपर है तो उनको एक्चुअली में ये चीज पता चलेगी कि पैटर्न क्या हो रहा है, ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो मैं बता दूं, मेरा पेपर ये मतलब 1 सितंबर और फर्स्ट पारी में पेपर था, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो रियल होंगे सारे के सारे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन उठाए मैंने मेरी शिफ्ट से उठाए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको इससे क्या ट्रेंड भी पता चल रहा है कि टीसीएस एक्चुअली में पूछ क्या रही है और हम पढ़ क्या रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, शुरू के तो 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे एकदम इजी इजी, लेकिन जैसे 30 के पार जाने लगा ना, वैसे दिमाग खराब होने लगा, वो आपको पता चल जाएगा लास्ट तक। तो शुरू में तो ऐसे कैसे एकदम इजी इजी क्वेश्चन आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन आया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सबको पता है राष्ट्रपति करते हैं। और वहीं बात करूं मैं, आईपीएल जुलाई 2022 तक सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए। तो ये देख लीजिए, करंट अफेयर में जुलाई 2022 तक के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 2020-21 से पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर विराट कोहली हो जाएगा। वहीं बात करूं, एक क्वेश्चन ये आया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। तो सबको पता है बलवंत राय मेहता ने समिति ने की थी। और वहीं बात करूं मैं, 1967 में एक ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। 1967 में 21वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कौन सी भाषा को जोड़ा गया। संविधान द्वारा तो आपको पता है 1967 में हिंदी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। और अभी अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन पहले वाले शिफ्ट में ये भी आया था कि मूल मूल रूप से संविधान में कितनी भाषा थी। तो आपको पता है 14, और फिर बाद में और जोड़ी गई थी 8, है ना, अलग अलग टाइम पे, जब अब जाके टोटल हो चुकी है 22 भाषाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन आया था, कौन सा एंजाइम HCl की सहायता से पाचन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। और एक ये क्वेश्चन आया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH कास्टिक सोडा का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता। तो उसमें ऑप्शन थे, एक तो लुगदी बनाने में, कागज बनाने में, साबुन बनाने में, ये बहुत सारे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये था कि पानी शुद्धिकरण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, न कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एक ये क्वेश्चन आया था, एंथोरियम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। फेस्टिवल तो ऐसे ऐसे पूछते हैं कि मतलब आ जाए तो आ जाए, वरना किसी को नहीं आते। और वहीं बात करूँ कि एक क्वेश्चन ये आया था, किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। और एक ये क्वेश्चन आया था, स्त्री मनोरक्षा परियोजना किससे संबंधित है। अब देखना एक चीज, ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को नहीं आता था, लेकिन कभी कभी ना मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आप अटेम्प्ट लिया करे। तो मैंने क्या, इसके अंदर क्या मनो से मतलब दिमाग लगाया था मैंने, यार मनो से मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ही बात हो रही है, तो मैंने ये करके आया था और फिर आंसर मिला है। तो वास्तव में सही था, ये ऑप्शन थे। अब देखो यहाँ बात की जा रही है स्त्री मनोरक्षा की, तो सीधी सी बात है कि मनोरक्षा मतलब यानी मानसिक के बारे में बात हो रही, शारीरिक सशक्तिकरण तो होगा नहीं इसका। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। वहीं बात करूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है। मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, ये ऑप्शन आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको 50-50% वाले तो आपको चांस ले लेना चाहिए। कारण ये कि आप सब जानते हैं, अधिकतर जो भी बैंकों के हेडक्वार्टर वो सारे के सारे आपको मुंबई में मिलेंगे, सारे नहीं लेकिन अधिकांश, ठीक है। और जैसे ये आया था, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किसने चलाया था। आप सबको पता है रेलवे। और एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ ले, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये शुरू किया है यूपी ने, ठीक है। और मैं बात करूं, उपोष्ण कटिबंध वनों का औसत तापमान कितना होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, अगर आपको आता है तो एकदम सही है, और नहीं आता है तो इसमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। बाय द वे इसका आंसर ही हो जाएगा 7 से 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है इसका। और मैं बात करूं, एक ये चीज, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन मेडिसिन ये नहीं है, किस मंत्रालय ने चलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय, ठीक है। WHO तो आपको ऐसे ही काट देना था, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। और एक ये वाला क्वेश्चन, साइंस के इतने गजब के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही घुमा के। तो अब देखना, इससे आपको आइडिया लगेगा साइंस किस लेवल की आ रही है। तो ये क्वेश्चन आया था कि एफ बराबर यानी फोकल लेंथ दे रखी है, तो ये हो सकता है सेम टू सेम। ये 4 ऑप्शन आए थे। अब जिसको ये नहीं पता होगा ना, मतलब कि इसमें पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मतलब जिसको एक भी अगर ऑप्शन पता होगा ना, तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि किसी को उत्तल दर्पण के बारे में पता है, किसी को उत्तल लेंस। इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चनों को मिक्स किया है।
आपको लेंस और दर्पण दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चौथा नंबर का। और वहीं बात करूं मैं उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, इसकी फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। इस पे मतलब लेंस पे 2 क्वेश्चन आए थे। पहला तो ये है ना, जिसको इसके बारे में जानकारी होगी ना वही कर पाएगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है ना, तो ये भी थोड़ा टफ था। अगर मतलब जिनको उत्तल अवतल के बारे में नहीं पता, तो एक क्वेश्चन ये था कि फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर अवतल लेंस, इसकी संयोजन क्षमता बताओ। तो ये संयोजन शक्ति पूछा है। तो आप सबको पता है डायोप्टर बराबर पावर, या पावर का तो आप पावर बराबर होता है ना। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 में आप 50 का भाग दे दोगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा पहले वाले उत्तल लेंस की तो आ जाएगी 2, ठीक है। मैं बात करूँ अवतल लेंस की, तो अवतल में 100 में से आप 20 का भाग दोगे, ठीक है। तो 20 पंजे 100 है ना, तो 5 है ना, ये आ जाएगा आपके 5 डायोप्टर, ठीक है। लेकिन 5 और 2 7 कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। उसने दिया नहीं था ये चीज माइनस की, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि फोकल लेंथ हमेशा अवतल लेंस की माइनस में होती है, ठीक है। तो आप जब -20 का भाग दोगे 100 के अंदर, ये -20 का, तो आंसर आ जाएगा आपके -5। जब इनको जोड़ोगे आप दोनों को ना, तो इनकी पावर हो जाएगी इधर +2 और इधर -5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -3 डायोप्टर, ठीक है। तो देख लो कितनी ज्यादा जरूरी मतलब है ये चीजें। इस तरीके से आपको देखना उत्तल अवतल के बारे में, तो काफी चीजें कंफर्म कर लेनी है। और वही ईट का सूत्र पूछा था उसने इसे डायरेक्ट नहीं पूछा था। समस्या ये कि डायरेक्ट नहीं पूछता, उसने पूछा था कि ये कोई पदार्थ है, उसमें से आई एम्पियर की मतलब करंट धारा बह रही है, जिसका प्रतिरोध आर है। तो आप उसमें उस पदार्थ में ये बताइए कि मतलब टी सेकंड के अंदर, टी समय के अंदर उसके अंदर हीट कितनी जनरेट होगी। तो सिंपल सा है, मतलब यही था इसका आंसर, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ऑप्शन में थी हीट, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिलामेंट बल्ब का धातु और गलनांक कैसा होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में मतलब आपको खुद को कमेंट करना है एक्चुअली में आंसर क्या होगा। मैं तो इस हिसाब से करके आया था कि ऑब्वियसली बात है, गलनांक तो सबको पता रहता है कि उच्च गलनांक होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि धातु कमजोर धातु, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं कि कम गलनांक तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेम टू सेम ही चारों ऑप्शन आए थे मेरे शिफ्ट में, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। और अब बात करें 2 ऑप्शन की, इसमें मजबूत धातु उच्च गलनांक और कमजोर धातु उच्च गलनांक, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना था, मैंने इसी करके आया था, मजबूत धातु और उच्च गलनांक। हो सकता है मे भी इसके अंदर हो, ये भी आ सकता है कमजोर धातु या उच्च गलनांक, इन दोनों में से मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप कमेंट करके एक बार बता देना। ये फर्स्ट शिफ्ट और 1 सितंबर की बात है, ठीक है, उसमें आए थे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।